आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है, हमने पार्ट फर्स्ट में किए थे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, और जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाइए देखिए। और अब हम पार्ट 2 में जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी की और निधिवन के दर्शन करने के लिए। तो पहले करेंगे हम श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हो रही है श्री राधा वल्लभ जी की आरती। सब लोग आरती का बहुत आनंद ले रहे हैं और हमारा भी ये सौभाग्य था कि हम आरती के वक्त ही यहाँ पर पहुँचे थे। हमने भी बहुत आनंद लिया आरती के। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप जब भी मथुरा वृंदावन आएँ तो राधा वल्लभ जी के दर्शन अवश्य करें। और सॉरी दोस्तों, मैं आपको आरती की आवाज़ नहीं सुना सकती क्योंकि मैंने इसी वीडियो को पहले आरती की वॉइस में ही अपलोड किया था, तो उस पर कॉपीराइट आ चुका था, इसलिए सो सॉरी। बट आप तो देखकर ही आनंद लीजिए। और देखिए कितना मनमोहक रूप है इनका। वैसे तो हम कई बार वृंदावन आ चुके हैं, बट राधा वल्लभ जी के दर्शन हमने पहली बार किए थे और हमें बहुत अच्छा लगा था। तो आप भी आइएगा और राधा वल्लभ जी के दर्शन अवश्य कीजिएगा। अब हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं निधिवन की तरफ। तो चलिए चलते हैं। और आप जो ये द्वार देख रहे हैं वो है रंगमहल जी का मंदिर। यहाँ पर भी कृष्ण जी रासलीला किया करते थे और इसकी भी अलग ही रहस्य हैं। ऐसा माना जाता है कि शाम के वक्त ये अपने आप ही इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाते हैं दरवाजे। जब पुजारी जी आते हैं उससे पहले ही इसके दरवाजे खुल जाते हैं। और ये है निधिवन का मुख्य द्वार। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप वृंदावन के किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको भीड़ तो मिलेगी ही मिलेगी। और उसके साथ मिलेंगे बहुत सारे बंदर, वो भी शरारती। अब हम श्री निधिवन में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो निधिवन है वो यमुना जी के बिल्कुल समीप ही है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी आनंद की अनुभूति होती है। और ये जो यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं ये सब वृंदा मतलब तुलसी जी के पेड़ होते हैं। ये पेड़ बिना पानी के ही इतने हरे भरे रहते हैं। और ये जो पेड़ों की आकृति है, इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि सब हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। और ऐसी भी मान्यता है कि ये जो वृक्ष हैं वो रात के समय गोपियाँ बन जाती हैं और श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। और रात के समय पर यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, सबको मतलब निकाल दिया जाता है बाहर और कोई भी नहीं रहता है। यहाँ तक कि बंदर भी नहीं रहते हैं यहाँ पर रात के समय। और यहाँ पर किए हमने श्री ठाकुर जी महाराज और राधा रानी जी के दर्शन और चढ़ावा चढ़ाया। उसके बाद हम आगे चल दिए।
अब हम जिस मंदिर की ओर जा रहे हैं उसकी ये मान्यता है कि वहाँ पर रात को जो पुजारी जी होते हैं वो रात को बिस्तर कर देते हैं। वहाँ पर पान रख दिया जाता है, श्री राधा रानी जी के श्रृंगार रख दिया जाता है, दर्पण रख दिया जाता है। जो बिस्तर पर होते हैं वो पंखुड़ियाँ बिखेर दी जाती हैं फूलों की। और जब पुजारी जी सुबह आते हैं तो उनको ये पाया जाता है पान चबा हुआ मिलता है और जो बिस्तर होते हैं वो बिखरे हुए मिलते हैं, उन पर सलवटें पाई जाती हैं और जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी बिखरा हुआ मिलता है। तो ऐसी कुछ मान्यता है इस मंदिर की। अब हम जा रहे हैं बंसी चोरी राधा रानी जी के मंदिर में और यहाँ से हमने निधिवन की रज ली थी, क्योंकि कहते हैं ना ब्रज धाम की रज में श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का वास है। तो यहाँ से हमने इनकी रज ली थी। अब हम बंसी चोरी राधा रानी जी के मंदिर से निकलकर यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर झाड़ा भी लगाया जा रहा था, भजन कीर्तन भी हो रहे थे, आधे लोग डांस भी कर रहे थे। आप कभी भी वृंदावन आए तो निधिवन भी जरूर आइएगा। इसी के साथ दो पंक्तियाँ हैं। मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम, रोम रोम में राधा बसे, सांस सांस में शाम। अब हम निधिवन के दर्शन करके आ चुके हैं बाहर की तरफ और अब हम चल रहे हैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। और हम चलते हुए महाशय दिखाई दिए थे जो कि दूसरों की चीज़ों को छीन कर खा रहे थे। और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें ये शॉप मिली थी जहाँ से हमने श्री बांके बिहारी जी की एक तस्वीर भी ली थी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो तस्वीर ये है, हमने ये वाली तस्वीर ली थी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये तस्वीर कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।